राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का ये वह जोधपुर का आरती नगर में जो है आश्रम है। इस आश्रम में वो रहती थी और यहाँ पर है जो इसकी तबीयत खराब हुई। हालांकि एक दिन पहले वह अजमेर में कथा कर आई थी और कथा करके आने के बाद जैसा उनके पिता वीरमनाथ ने बताया कि दिन में उसकी तबीयत खराब हुई, जिस पर सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंडर को बुलाया गया और उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन के बाद वो निढाल हो गई, कोलैप्स हो गई। जिसके बाद आज तक ने जहां हॉस्पिटल है प्रेक्षा हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर प्रवीण जैन के पास ले जाया गया, लेकिन प्रवीण जैन ने आज तक से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो आई तब ब्रॉड डेड थी, लेकिन सीपीआर देने की कोशिश की गई, उसके बाद भी जान नहीं बची। क्योंकि आपको बता दें कि इस जो इंजेक्शन और हॉस्पिटल के समय के बीच में क्या घटनाक्रम हुआ, क्या ऐसी स्थिति बनी जिससे कि वो निढाल हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन अब ये सभी सवाल उठ रहे हैं, भक्त भी ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या ऐसी वजह रही कि जिसके बाद साध्वी ने मौत हुई है। लेकिन फिलहाल इसका जो पैतृक गांव है परेऊ मठ, वहां पर इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा करते हैं कि ऐसा इंजेक्शन क्या लगा जिसकी वजह से वो निढाल हो गई। क्योंकि उनके पिता वीरमनाथ ने भी ये कहा है कि इंजेक्शन के बाद वो स्थिति नहीं थी कि जिससे उसकी जान बच सके, इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हुई है। लेकिन ये तमाम सवालों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि क्या वजह रही मौत की, वो देखने वाली बात होगी। राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई या हत्या, ये अभी तक संशय बना हुआ है। लेकिन जैसे ही वो बीमार थी तब उनके पिता जोधपुर के जो एक निजी हॉस्पिटल है प्रेक्षा हॉस्पिटल, वहां लेकर आए थे। जिन डॉक्टर प्रवीण जैन ने उनका क्या देखा, क्या इलाज किया, इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, किस कंडीशन में लेकर आए थे? वो लाए थे तो उनकी कंडीशन बिल्कुल सीरियस ही थी, नियर टू एक्सपायर जैसी थी। और फिर भी उनके फादर बहुत क्राई कर रहे थे, उन्होंने खूब रिक्वेस्ट की। तो हम लोगों ने जो सीपीआर देते हैं कोई भी पेशेंट के लिए, जब भी हमारे पास आता था हमारा फर्स्ट यही रहता है हम कैसे भी करके उसकी जान बचाएं। तो हम लोगों ने सीपीआर वगैरह दिया था, पर उसके बाद भी हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। अच्छा सर, कितने बजे आए थे, कितनी देर तक हॉस्पिटल रुके? मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर अराउंड 5:45 के अराउंड ही आए थे आसपास वो। और करीब गए तो वो लोग काफ़ी लेट थे, क्योंकि उनके कोई साधु वाधु आने वाले थे, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि भाई आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। तो उस काफ़ी देर तक रुके थे। उसके बाद हम लोगों ने उनको फिर जो हमारी एम्बुलेंस से भेज रहे थे उन्होंने कहा नहीं हम निजी गाड़ी से ले जाएंगे, तो फिर हमने निजी गाड़ी से। सर, वो लगातार आपके पास भी इलाज लेती रही है, मूलतः क्या उसको प्रॉब्लम में रही है? वो मेरे पास यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए आती थी जब उनको जुकाम वुकाम होता था या गला खराब होता था। वो हमेशा यही रिक्वेस्ट करती थी मुझसे कि डॉक्टर साहब मुझे कल कथा में जाना है, मेरा आप गला ठीक कर दो, मुझे आगे ये भक्ति में जाना है, ये ठीक कर दो। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से ब्रॉड डेथ आई थी उसके बाद आपने नज़दीकी थाने को भी सूचना दी थी, क्या कहा था आपने? नहीं, हम लोगों ने उसको बस मैसेज डाल दिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फादर वादर सब कुछ ठीक ही थे, तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। हमने यही सजेस्ट किया था कि आप लोग पोस्टमार्टम करवा दें, पर उन्होंने कहा था हमारे जो गुरुजी है वो आएंगे तो वो फिर डिसाइड करेंगे। हाँ, ये थे मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जैन, जिनका कहना था कि वो सीरियस कंडीशन मतलब डेथ ही होकर यहाँ हॉस्पिटल में आई थी। हालांकि इसे बचाने की बहुत भरपूर कोशिश की गई लेकिन बचा नहीं पाए। और ये डॉक्टर ने बताया कि ये पहले भी मेरे पास कभी छोटी मोटी बीमारी या छोटी मोटी तकलीफ के लिए हमेशा आती रही है।